कैसी हो इशिता, सब ठीक है? जी माँ जी, सब ठीक है। अच्छा इशिता सुनो, कल संडे है, सबकी छुट्टी है। तेरे ससुर जी एकांश और रितिका घर पर ही रहेंगे, तो मैं सोच रही थी कि कल ही तुम्हारी पहली रसोई की रस्म कर लेते हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। तो फिर ये तय रहा। अब ये बताओ कि बनाओगी क्या हम सबके लिए? आप जो कहे माँ जी। तो एक काम करो, कोई भी 2 तरह की सब्जियां और एक दाल बना लेना, और हाँ, रायता भी। जी ठीक है। और मीठे में क्या बनाऊं माँ जी? मीठे में तो हमारे घर में सबको खीर ही पसंद आती है भाई। ये तो अच्छी बात है माँ जी, खीर तो मुझे अच्छे से बनानी आती है। तो ठीक है, मैं रितिका को बोल दूंगी, वो रसोई में तुम्हारी मदद कर देगी। जी ठीक है माँ जी। इशिता की शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे। उसका पति एकांश बहुत ही अच्छा लड़का था। एकांश के परिवार में उसके पापा जयंत, माँ चंद्रा और बहन रितिका थी। इशिता पहली रसोई के खाने से अपने ससुराल वालों का दिल जीतना चाहती थी। और फिर अगली सुबह, गुड मॉर्निंग भाभी, कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया, तुम सुनाओ? मैं भी एकदम मस्त। तो बताओ भाभी, आज पहली रसोई में क्या बनाने वाली हो? कुछ सोचा है? हाँ, वो कल ही माँ जी से बात हो गई थी। 2 सब्जियां, दाल और रायता। और मीठे में तो खीर ही बोली होगी, है ना? हमारे यहाँ सबको खीर बड़ी पसंद है। बस एक बात का ध्यान रखना भाभी। अब किस बात का? हमारे यहाँ थोड़ा सा तेज मीठा चलता है, आप समझ गई ना? हाँ मैं समझ गई। चलो तो अब शुरू करें। हाँ बिल्कुल, बताइए मुझे क्या करना है। फिर इशिता ने आंख बंद करके भगवान का नाम लिया और खाना बनाना शुरू कर दिया। उसकी ननद रितिका उसकी मदद कर रही थी। और फिर कुछ देर बाद सब्जियां, दाल, चावल और रोटियां तो हो गई, अब बस खीर बची है। हाँ रितिका, थैंक यू सो मच। अरे किस लिए? तुमने बहुत हेल्प करा दी मेरी, वरना मैं तो ये सोच कर घबरा रही थी कि मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी। कोई नहीं भाभी, वैसे मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। खीर तो आपको अकेले ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। तो मैं जाऊँ क्या? हाँ जाओ ना, तुम रेस्ट करो, खीर तो मैं यूं ही बना लूंगी। ओके भाभी, ऑल द बेस्ट। ये कहकर रितिका अपने कमरे में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद इशिता एक एक करके खाने के बर्तन अपने ससुराल वालों के सामने रखने लगी। और तभी आहा, खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है भाई। थैंक यू पापा जी, अब शुरू कीजिए ना। इशिता ने खाने में करारी भिंडी, शाही पनीर, दाल मखनी और रायता बनाया था। सबने बड़े ही चाव से खाना खाया। और फिर इशिता, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है ना माँ? हाँ बढ़िया है, सब्जी ना तो फीकी है और ना ही तेज मसाले वाली। भाई मेरा तो हो गया। हाँ मेरा भी हो गया। अब मीठा ले आओ बहू। जी पापा जी, ये लीजिए। ये कहकर इशिता ने अपने ससुर जयंत के लिए कटोरी में खीर डालना शुरू किया। खीर? अरे वाह, लाओ बेटा, जल्दी लाओ। इशिता ने एक एक करके सभी को खीर दी और फिर बड़ी उम्मीदों से सबकी तरफ देखने लगी। लेकिन जब काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने अपने ससुर से पूछा, अब कैसी बनी है खीर पापा जी? अच्छी है, पर मीठा थोड़ा कम है। हाँ इशिता, थोड़ा सा मीठा और होता तो मजा आ जाता, बाकी सब एक नंबर था। अपनी तारीफ सुनकर इशिता बहुत खुश हुई। फिर थोड़ी देर बाद रसोई में, भाभी यार सच में मजा आ गया खाने में, पर मैंने आपसे कहा तो था कि हम सब थोड़ी मीठी खीर खाते हैं। हाँ वो मैं ना अंदाजा नहीं लगा पाई। कोई बात नहीं, खीर को छोड़कर बाकी में तो पूरे नंबर मिले आपको। अच्छा कैसे? पापा कह रहे थे कि इशिता क्या स्वाद लेकर आई है। अब तो आप तैयार रहो। किस चीज के लिए? जल्दी पता चल जाएगा। अपनी बात कहकर रितिका हंसते हुए रसोई से बाहर चली गई। उसे ऐसे हंसता देख इशिता टेंशन में आ गई। फिर अगली सुबह, बहू आज से ये रसोई तुम्हारी हुई, अच्छे से संभालना इसे। जी माँ जी। अच्छा सुनो, कल खाना बहुत हैवी हो गया था, तो आज थोड़ा हल्का खाना ही बनाना, ठीक है? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि दाल रोटी बना लूं। हाँ ये सही रहेगा। और एक काम करना, मीठे में खीर ही बना लेना, पर आज मीठे का ध्यान रखना बस। जी जी, आप फिक्र मत करिए, आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। चंद्रा के जाते ही इशिता फिर खाना बनाने में लग गई। कुछ देर बाद इशिता ने सबको आवाज लगाई, पापा जी, माँ जी आ जाइए, खाना तैयार है। इशिता की आवाज सुनकर सभी लोग खाना खाने आ गए। ये अच्छा किया तुमने इशिता, जो दाल रोटी बना ली। कल खाना हैवी हो गया था, पर मीठा तो है ना? हाँ खीर बनाइए। अरे बहुत बढ़िया, लाओ लाओ, जल्दी लाओ। इशिता ने खीर के बर्तन से सबको खीर परोसनी शुरू की। एक एक कर सबने खीर चखी और फिर वाह, ये हुई ना बात। हाँ आज आया मजा। पापा, भाभी की खीर को 100 में से कितने नंबर? भाई 99 दूंगा मैं तो। क्यों? 1 नंबर क्यों काटा? अरे अगर इशिता ने कल इससे भी अच्छी खीर बना दी तो फिर क्या करूंगा, इसीलिए 1 नंबर रोक लिया मैंने। है? पापा जी ने ऐसे ही मजाक में कहा या कल फिर से मुझे खीर बनानी पड़ेगी? यही सोचते सोचते इशिता सारे बर्तन किचन में ले जाने लगी। तभी उसकी सास रसोई में आई और इशिता से बोली,
बहुत बढ़िया खीर बनाई है बेटा, शाबाश। थैंक यू माँ जी। माँ जी अब कल क्या बनाऊं? कुछ भी अपने हिसाब से देख लो, हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, बस मीठे में खीर ही बनाना। फिर से खीर? हाँ, हमारे यहाँ तो रोज ही खीर बनती है, और ऊपर से तुम इतनी अच्छी खीर बनाने लगी हो तो और बढ़िया बात हो गई ना। चंद्रा अपनी बात कहकर रसोई से चली गई, लेकिन इशिता ने अपना माथा पकड़ लिया। अब वो समझ गई थी कि उसके ससुर उससे मजाक नहीं कर रहे थे। तभी वो उठी और उसने अपनी ही बनाई खीर टेस्ट की। हे भगवान, ये तो भयंकर मीठी बन गई। इसका मतलब मुझे इतनी मीठी खीर रोज बनानी पड़ेगी। ऐसे कैसे चलेगा? इतना मीठा खाना सबके लिए अच्छा नहीं है। पर क्या करूं, इन सबको ऐसे कैसे मना करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, इनसे बात करती हूँ। इशिता अपने ससुराल वालों की हेल्थ को लेकर चिंतित थी। सुनो, आपके यहाँ रोज खीर खाते हैं क्या? हाँ, रोज खाते हैं। क्यों, क्या हुआ? ये ठीक नहीं है। एक तो इतना तेज मीठा और वो भी रोज रोज। ऐसे तो आप सबको शुगर हो जाएगी। बचपन से तो रोज ही खा रहे हैं और अभी तक ठीक ही हैं सब लोग। तुम टेंशन मत लो और जम के खीर बनाओ सबके लिए। इशिता ने अगले दिन अपनी ननद रितिका से बात की तो उसने भी ऐसा ही जवाब दिया, जिसके बाद इशिता समझ गई कि खीर के मामले में यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। तभी उसे अपने ममेरे भाई कार्तिक की याद आई, जो पेशे से एक डॉक्टर था। तो चिंता मत कर ईशु, मैं तेरी बात समझ गया। मैं शाम को आता हूँ तेरे ससुराल। शाम को कार्तिक इशिता के घर आया। कार्तिक को देखकर इशिता के ससुराल वाले बहुत खुश हुए और फिर, अरे इशिता, अपने भाई के लिए चाय तो बना लाओ। इशिता, शुगर जरा कम रखना। अरे आजकल डायबिटीज बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई। डायबिटीज का नाम सुनते ही जयंत और चंद्रा हंसने लगे और फिर, क्या हुआ, आप सब हंस क्यों रहे हैं? माफ करना बेटा, पर एक मीठी चाय से क्या ही हो जाएगा। देखो, हम लोग तो रोज ही खीर खाते हैं और वो भी बढ़िया वाली मीठी है। पर ना तो कोई शुगर, ना ही कोई बीपी का प्रॉब्लम। सब ठीक है ईश्वर की कृपा से। अंकल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे पता आपको? और अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो आइए, अभी चेक कर लेते हैं। कार्तिक के चैलेंज को जयंत ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद कार्तिक ने सारे घर वालों का बारी बारी शुगर टेस्ट किया और फिर, लीजिए अंकल, ये देखिए, आपकी शुगर 320 है। आंटी जी, आपकी तो 330। और एकांश भाई, आप भी 300 के आसपास ही हैं। और रितिका, तुम भी 290 पर हो। आप लोगों को तो फौरन दवाई शुरू करनी पड़ेगी और आज से मीठा बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद? ये कैसे होगा भाई साहब? हाँ, मतलब थोड़ा तो चलेगा ना बेटा? थोड़ा फीका ही सही, पर खीर तो खा सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आज से सिर्फ संडे को ही आप लोग खीर खाएंगे, वो भी कम चीनी की। और अगले महीने में फिर आऊंगा आप सबका शुगर लेवल चेक करने। थैंक यू बेटा, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। इशिता, आज से हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन खीर बनेगी। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बंद हो जाए, उससे भला थोड़ा कम ही खीर खा लेते हैं। ये सुनकर कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया। उसने सबसे विदा ली, अपना बैग उठाया और जाने लगा। इशिता उसे दरवाजे पर छोड़